गुण संधि को देख लेते हैं। गुण संधि क्या है? तो गुण संधि में अ या आ के बाद ई उ री आए तो ई की जगह पे ए हो जाता है, उ के जगह पे ओ हो जाता है, री की जगह पे अर हो जाता है। समझ में आया? अ या आ के बाद ई उ री आए तो ए ओ अर हो जाता है। समझ में आया? तो पहला उदाहरण देख लेते हैं। नर धन इंद्र बराबर हो गया नरेंद्र। न र आया है ना, ए अ या आ के बाद र के बाद ई, नरधन इंद्र ई आया है ना, ई। तो ई का क्या होता है? ए हो जाता है। तो यहाँ क्या हो गया? नरेंद्र, रे ए हो गया। नरधन इंद्र बराबर क्या हो गया? नरेंद्र। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। वीर धन उचित बराबर वीरोचित। आया आ के बाद उ आया है, उ का क्या होता है? ओ होता है। तो यहाँ क्या हो गया? रो ओ, वीरोचित। वीर धन उचित बराबर वीरोचित हो गया। ठीक है। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। महाधन ऋषि, तो महा हा, हा के बाद हा का मतलब आ, या आ के बाद री आई है, री आई है तो क्या हो जाता है? अर। कहने का मतलब ये जो ऊपर से र लगाते हैं, उड़नतु रे बोलते हैं इसको, रेफ वाला र। तो क्या हो गया? महाधन ऋषि बराबर महर्षि, हर्षि, अर आया है ना, यार महर्षि। तो ये भी वीडियो आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। वृद्ध संधि को देख लेते हैं। वृद्ध संधि में अ या आ के बाद ए ऐ आवे चाहे ओ औ आए, ए ऐ आए चाहे ओ औ आए। तो अगर ए ऐ आता है तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। अगर ओ या औ में से कोई वर्ड आता है तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। समझ में आया? अ या आ के बाद ए आए चाहे ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। अगर ओ या औ ये दो वर्ड में से कोई वर्ड आते हैं तो दोनों के स्थान पर औ ही होता है। ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सदा धन एव बराबर सदैव। अ या आ के बाद देखिए, आ के बाद ए वर्ड आया है तो ए का क्या होता है? ऐ होता है। ठीक है। तो ऐ हुआ है यहाँ, सदै दै ऐ हुआ है, सदा धन एव बराबर सदैव हो गया। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। वन धन औषध, वन अ के बाद ओ आया है तो ओ जब आएगा तो ओ या औ कोई वर्ड आएगा तो क्या होगा? अ होगा। तो यहाँ अ हो गया है। बनौ औ, बनौषध, वन धन औषध बराबर बनौषध। वृद्ध संधि भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। ईयड़ संधि को देख लेते हैं। ईयड़ संधि, तो ईयड़ संधि में ई उ री के बाद भिन्न स्वर आता है तो ई उ री के स्थान पर क्रमशः य व र हो जाता है। ई के स्थान पर य होता है, उ के स्थान पर व हो जाता है, री के स्थान पर र हो जाता है। ठीक है। ई उ री के बाद भिन्न स्वर, भिन्न स्वर का मतलब होता है स्वर वर्ण ही रहेंगे लेकिन भिन्न रहेंगे, ई उ री से अलग रहेंगे। इन वर्ड के बाद अलग वर्ड आएंगे। ठीक है। जैसे अति धन अधिक, अति, ई के बाद यहाँ देखिए ती, ई की मात्रा है ना, ई के बाद आया है तो ई के बाद भिन्न स्वर आया है तो क्या होगा? ई का यह होता है तो अति धन अधिक अत्य, यह यहाँ हो गया। ठीक है। अति धन अधिक बराबर अत्यधिक हो गया।
इसी तरह से दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। अनु धन इति बराबर अन्वित। अनुधन इति बराबर अन्वित, अन्वित। तो अनु उ के बाद ई आया है, ठीक है। ई से मतलब नहीं है, उ के बाद भिन्न स्वर आया है। उ के बाद नु, नु का मतलब हुआ उ के बाद भिन्न स्वर आया है, अलग स्वर आया है। अगर उ के बाद उ आया होता तो समान स्वर रहता, लेकिन उ के बाद ई आ गई है, यहाँ ई वर्ड है, तो ये भिन्न स्वर माना जाता है। मतलब भिन्न स्वर का मतलब होता है अलग स्वर, उससे अलग। तो ये उ है, ई है, अलग है, ठीक है। तो अगर उ है तो उ के स्थान पर क्या होता है, वह हो जाता है ना, तो यहाँ वह हो जाएगा। अनुधन इत बराबर अन्वित, अन्वित। समझ में आया? अब तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। मातृ री के री अगर आता है तो री का र हो जाता है, तो मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, री का र। समझ में? ये भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आयाद संधि। आयाद संधि में ए ऐ ओ औ के बाद भिन्न स्वर आता है। ए ऐ ओ औ के बाद भिन्न स्वर जब आता है तो ए के स्थान पर ऐ हो जाता है, ऐ के स्थान पर आय हो जाता है, ओ के स्थान पर औ हो जाता है, औ के स्थान पर आव हो जाता है। समझ में आया? जैसे उदाहरण देख लेते हैं। ने धन अन बराबर नयन। तो यहाँ देखिए ने के बाद भिन्न स्वर आया। भिन्न स्वर का मतलब असमान स्वर, मतलब समान न रहे। जो यहाँ ने है तो यहाँ ने रहा होता तो समान रहता, लेकिन ने के बाद अ आ गया है, ठीक है। ए के बाद अ आ गया है, तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, ने का मतलब ए, तो ए के स्थान पर अ हो जाएगा, यहाँ दिया है तो ने, तो अ हो गया, यहाँ नय, अय होगा ना, ने के स्थान पर नय हो गया, नयन हो गया। समझ में? ने धन अन बराबर नयन। और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। नय धन अक। नय धन अक बराबर नायक। नय अय, अय का आय हो जाता है ना, तो नाय, आय, यहाँ आ रहा है आय ना, तो नायक हो गया। और तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। पो धन अन। तो ओ आया है, पो, ओ का क्या होता है, अव, तब क्या हो जाएगा, पव। पो धन अन बराबर पवन। पो का पव हुआ, अव हुआ, यहाँ ना अव है ना, तो पव हो गया इसीलिए। तो ये भी समझ गए होंगे आप लोग। अभी ये तीसरा देख लेते हैं, चौथा उदाहरण। भाव धन उक। भाव धन उक, चौथा उदाहरण देख लेते हैं। भाव धन उक बराबर क्या हो जाएगा, अव आया है भाव, तो क्या होता है भाव का, अव का आव होता है ना, तो क्या हो जाएगा, भाव धन उक बराबर भावुक। आव आया भाव, ये मात्रा उ की मात्रा लगी है यहाँ पे। भाव धन उक बराबर भावुक हो गया। यदि इस संधि आप लोगों को समझ में आ गई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।